स्वर्ग परमेश्वर को फिर से धन्यवाद करता हूँ। आराधना की पूर्व संध्या पर एक बार और इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचने के लिए प्रभु ने सहायता किया, इसलिए स्वर्ग परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। सप्ताह भर आपने हमें से हर एक को संभाला, परमेश्वर अपने पंगों तले सुरक्षित रखा, इसलिए स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और एक और महीना प्रभु ने हमें संभाला, इस महीने की आखिरी सप्ताह की आखिरी दिन हम पहुँचे हैं। इस महीने भी हमें ये महीना भी बीत रहा है। स्वर्ग परमेश्वर ने हमें संभाला। इस महामारी के समय में भी प्रभु ने हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा, इसलिए स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आराधना के पूर्व संध्या पर परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन को लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूं। प्रार्थना के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में ठहरे रहेंगे। मेरे साथ निकालेंगे पिछले संडे को हमने जिस वचन से मनन कर रहे था उसमें से एक और वाक्यांश को हम मनन करेंगे। लूका यीशु समाचार अध्याय 15 उसकी 28वें पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। लूका 15 उसकी 28। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसके पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। आज इस वचन में से उस पिता पुत्र की घटनाओं को वर्णन करने की वजह पिछले संडे को भी इसमें से कुछ भाग को हमने मनन किया, परंतु आज जिस वाक्य को हमने पढ़ा, जिस पद को हमने पढ़ा, उस पद में से आपसे बातें करना चाहूँगा। मैं विश्वास करता सबको घटना मालूम है, फिर भी यदि कोई है आज पहली बार सुन रहे हैं इस घटना को या फिर वाकिफ नहीं है, संक्षिप्त में कहते हुए आगे बढ़ूंगा। एक पिता के दो पुत्र थे। उसमें से छोटे पुत्र ने पिता से कहा कि जो संपत्ति में से मेरा जो हिस्सा है मुझे दे दो। पिता ने अपनी संपत्ति दोनों को बांट दिया। छोटे पुत्र ने बहुत दिन नहीं बीता अपनी पूरी धन संपत्ति को इकट्ठा करके, अर्थात आज के संदर्भ में कहूँ वो सारी धन संपत्ति को बेचकर दूर देश में चला गया। वहाँ पर अपनी मित्रों के साथ गलत रीति से उस पूरे पैसे को उड़ाया और उसके पश्चात वो कुछ काम ढूंढा, उसको कहीं भी अच्छा काम भी नहीं मिला। वहाँ पर एक व्यक्ति की खेत में सुअर चराने का उसको नौकरी मिला, परंतु खाने के लिए कुछ नहीं मिला। सुअर जो फली खाता है उसको भी खाकर अपना पेट भरना चाहा, वो भी उसके लिए नसीब नहीं हुआ। वहाँ पर उसके पिता के घर के विषय में उसको याद आया, एक निर्णय लिया, मैं अपने पिता के घर की ओर लौटूंगा। वो पिता के घर की ओर लौटा। पिता से कहा, हे पिता, मैं स्वर्ग और तेरे विरुद्ध पाप किया है, मुझे तेरे पुत्र कहलाने के योग्य मैं नहीं हूँ, मुझे अपने एक सेवक का नाई यहाँ पर रख ले। पिताजी उसके विपरीत एक पिता के दायित्व को निभाते हुए उसने अपने सेवकों से कहा, जल्दी से इसके लिए वस्त्र लाओ। उसके हाथों में अंगूठी पहनाया और उसकी पाँव में जूती पहनाया और जयवनहार किया और बजाने वाले को बुलाया गया। बड़ा उत्सव घर में मनाया। शाम को बड़ा पुत्र जब खेत से वापस आया, घर में इस उल्लास को देखकर है उसको समझ नहीं आया क्या है, परंतु उसने एक सेवक से बुलाकर पूछा कि यहाँ क्या हो रहे हैं। पूरा हाल सेवक ने बता दिया। उसके बाद की पद को हमने यहाँ पर पढ़ा। जब उस सेवक ने उसको पूरा हाल को बता दिया, वो क्रोधित हुआ और भीतर आना नहीं चाहा। आज मैं आपके सामने में वो भीतर आना क्यों नहीं चाहा उसके कारणों को संक्षिप्त में बताने की प्रयास किया जा रहा हूं। बताने के लिए प्रभु पर आश्रित हूं, प्रभु पर भरोसा रखता हूं जो हमसे आज बातें करने पाए। या दूसरे शब्दों में कहूं, आज कलीसिया में पाए जाने वाले दो प्रकार के विश्वासियों के विषय में हम इस वचन में हम देखते हैं। वो भीतर आना नहीं चाहा, बाहर खड़ा ही रहा। पिछले हफ्ता भी हमने देखा, पिता आया और पिता उसको मनाने लगा कि भीतर आए। उसके पास तर्क है। वो अपने पिता से कहता है, मैं इतने सालों से तेरी सेवा करता हूं। ध्यान दीजिएगा,
मैं इतने सालों से तेरी सेवा करता हूं, तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करे। पिता कहता है, ध्यान दीजिएगा बेटे, जो कुछ मेरा है तेरा है। यह है उस घटना। और इसमें हमने जिस पद को, कुंची पद को पढ़ा हमने, जिसमें लिखा है वो क्रोधित होकर भीतर आना नहीं चाहा, बाहर ही खड़ा है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा ये पिता के दो पुत्र, ऐसे स्वर्गीय पिता के पुत्र ही, संतान ही कलीसिया में पाए जाते हैं। स्वर्गीय पिता की संतान ही कलीसिया में पाया जाता है। इन संतानों में से, स्वर्गीय पिता के इन संतानों में से दो प्रकार की संतान, एक छोटा पुत्र, एक बड़ा पुत्र। एक इन विश्वासियों को, कलीसिया के विश्वासियों को तुलना करके आज आपके सामने में बोलना चाहूंगा। बड़ा पुत्र बाहर खड़ा होकर भीतर आना नहीं चाहा। छोटा पुत्र जो बाहर चला गया था वो अभी भीतर है, परंतु जो भीतर होना है वो बाहर खड़ा है। जो बाहर चले गया था वो भीतर आने के लिए ललायित हो रहा था और उसने पिता से माफी मांगा। अपनी गलतियों को अंगीकार करके, अपनी गलतियों का एहसास उसको हुआ, उस एहसास ने उसको खींच के लेके आया पिता की उपस्थिति में, पिता के सामने में घुटना टेककर उस गलतियों को अंगीकार किया और आज वो अंदर है। वो गया हुआ था बाहर, नियम और व्यवस्था के अनुसार से वो बाहर ही रहना है, उसका अंदर आने की कोई योग्यता नहीं था। परंतु पिता, पिछले संडे को हमने उस पितृत्व के विषय में देखा, उस तरस खाने वाले पिता, क्षमा करने वाले पिता, प्रेम करने वाले पिता, उस अनुग्रह करने वाले पिता, जिसके कारण से बाहर गया हुआ ये बेटा जो बाहर रहने के लायक है, वो पुत्र कहलाने के लायक नहीं है। ये पिता, ये पुत्र अब भीतर है, आनंद मना रहा है। परंतु जो पुत्र, बड़ा पुत्र है, जिसको कदम को घर के बाहर रोकने की कोई जरूरत नहीं है, उस घर की उस घटनाओं को, अर्थात उस घर में हो रहे उस उल्लास को, घर में हो रहे उन तमाम बातों को देखकर, सुनकर, दूसरों के द्वारा नहीं परंतु सीधे जाकर खुद पता करने के लिए, जिनके पास अधिकार है, जिनके पास हक है, वो आज बाहर खड़ा है। वो आज बाहर खड़ा है और उस पिता की आनंद में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। ये हैं आज कलीसिया में पाए जाने वाली दो प्रकार के विश्वासियां। छोटे पुत्र के समान विश्वासी, वो तो चले जाते हैं, बहुत दिनों तक कलीसिया में नहीं पाए जाते, विश्वास से भटक जाते हैं। लेकिन संगति की, कलीसिया की, पासवान की महत्व को समझकर, स्वर्गीय परमेश्वर की उपस्थिति की महत्व को समझकर वो लौट आता है और स्वर्गीय परमेश्वर की, या कहूं तो पिता की उपस्थिति में आनंद को अनुभव करता है। परंतु ये भीतर रहने वाला, पिता के घर में रहने वाला, पिता के साथ रोज रहने वाला, पिता के घर की हर एक धन संपत्ति का अधिकारी, पिता की घर की हर एक बातों की हकदार ये पुत्र है, आज बाहर खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है, इस बात को हम देखते हैं। आज कोई भी भीतर आने के लिए नहीं चाहकर
आज कोई भी बाहर रहने वाला कोई मुझे आज सुन रहा है, अर्थात आज परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर खड़े रहने वाला कोई मुझे सुन रहा है, आज कलीसिया से, संगति से अपने आप को बाहर रखा हुआ कोई, अपने आप को बाहर रखा हुआ कोई आज जो मुझे सुन रहा है, परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करना चाहता है। भीतर आइएगा, भीतर आने का आह्वान परमेश्वर की आत्मा आपको दे रहे हैं। भीतर आने का सलाह स्वर्ग परमेश्वर आपको दे रहा है, क्योंकि तुम बाहर रहने के लिए बुलाए गए नहीं। बुधवार के संदेश को ध्यान दीजिएगा। तुम्हारा जो जन्म है, बाहर खड़े रहने के लिए तुम जन्म नहीं लिए गए। स्वर्ग का परमेश्वर ने मसीह यीशु के लहू के द्वारा तुम्हें जो छुड़ौती दी है, तुम्हें जो छुटकारा दिया है, तुम्हें जो नया जन्म दिया है, वो बाहर खड़े रहने के लिए नहीं। इतने दिनों में तुम जो पिता के घर पे रहे हैं, वो बाहर खड़े रहने के लिए नहीं, परंतु भीतर आने के लिए स्वर्ग के परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। भीतर तुम्हारा और पिता के बीच के संबंध एक सेवक के मीडिएटर पे मध्यस्थता से सुलझाने का संबंध नहीं है। तुम और तुम्हारे पिता के बीच में कुछ है तो तुम्हारे पास अधिकार है, क्योंकि तुम सीधे पिता की उपस्थिति में आ सकते हैं। छुटके पुत्र को पिता की उपस्थिति में आने का, छोटा पुत्र को पिता के पास सीधे आने का उसका कोई भी हक नहीं। पिता की उपस्थिति में घुटना टेकने की बजाय उसका कोई भी उसका उपाय नहीं, पर जो बड़ा पुत्र है उसको सिर ऊंचा करके वो बेखटके पिता के घर में प्रवेश कर सकता है। एक संदेश, एक नबूवत की शब्द सुनने वाले लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगा। स्वर्ग के पिता से यदि तुम्हारा संबंध है, स्वर्ग के पिता की उपस्थिति में तुम खड़े रहने वाला व्यक्ति हैं, बोलना चाहूंगा, मानुषिक विचारों के द्वारा, मानुषिक चिंताओं के कारण तुम्हें बाहर खड़े रहने की जरूरत नहीं। एक सेवक को तुम और तुम्हारी पिता की बीच में मध्यस्थता करने के लिए एक सेवक को बुलाने की जरूरत नहीं, सीधे तुम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। हालेलुया। यदि तुम्हारे पास कोई भी समस्या है, तुम्हारा यदि कोई भी दिक्कत है, हालेलुया, तुमको उस बाहर खड़े रहने की जरूरत नहीं। पिता से संबंध है, पिता से तुम्हारा मुलाकात है। सुबह तो घर से निकला था है ना ये बेटा, सुबह भी पिताजी से मिलके तो गया था है ना। हालेलुया। क्रोधित होने की बात नहीं, तुम पिता को अच्छे से जानते हो है ना, इसलिए चलिए ना पिता के उपस्थिति में। ये कौन सी बात इस बड़े पुत्र को, उसके कदमों को वहां पर रोका, इस बात को हम देखते हैं। जब पिताजी उसके पास आया, 28वें पद में हम पढ़ते हैं, वह क्रोधित हुआ, क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। उसके पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा, क्रोधित होकर भीतर आना ना चाहा। हाँ, और जब पिता उसे मनाने लगा, ये रूठा रहा, रूठता ही जा रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम उसके बाद वो अंदर गया है कि नहीं गया, मुझे नहीं मालूम। वो वचन में भी लिखा नहीं है, मैं सोचता हूँ वचन में भी लिखा नहीं है कि पिता उससे कहता है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया, खो गया था, अब मिल गया। पिताजी उसे समझाता है, इस समय मगन होना चाहिए, परंतु तू गुस्से में है, परंतु तू ईर्ष्या में है, परंतु तू निंदा कर रहा है, परंतु तुम क्रोधित हो रहे हैं। आज परमेश्वर हालेलुया का ये एक विश्वास है, ये बड़े पुत्र के समान विश्वासियों से, या फिर मैं इस प्रकार से बोलना चाहूँगा,
बड़े विश्वासी और छोटे पुत्र का विश्वासी, जो भी हो, वट एवर इट इज, आप इसको नाम दे दीजिएगा। इस बड़े पुत्र के कैटेगरी का विश्वासी जो है, चाहिए था वो भी आनंद करें, चाहिए था वो भी मगन हो जाए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। नहीं करने का कारण क्या है? जब सहविश्वासी को परमेश्वर उठाता है, सहविश्वासी को परमेश्वर माफ करता है, उसकी गुनाहों को माफ करके जब परमेश्वर उसको उठाने लगता है, परमेश्वर उसको उपयोग में लाने लगता है, परमेश्वर उनको आशीष देने लगता है, ये बड़े पुत्र रूबी विश्वासी बोलने लगते हैं, हाँ हम तो जानते हैं इसको, ये तो बुरा, उस समय वो सिगरेट पी रहा था, मैंने देखा, दारू पी रहा था, मैंने देखा, ये उस समय किसके घर में रहता था, ये मुझे मालूम है, किसको किसको लूटा, ये भी मुझे मालूम है, पूरा हिसाब उसको मालूम है। लेकिन आज आकर बड़ा हल्लेलुया बोलता है, आज आकर बड़ा ताली बजाता है, आज आकर निवास बोलकर आराधना करता है। इसको तो मैं जानता हूं, उसकी आनंद में आनंदित नहीं हो पा रहे हैं, उनके साथ परमेश्वर को धन्यवाद दे नहीं पा रहे हैं, उनके साथ प्रभु की स्तुति नहीं कर पाते हैं। एक मन फिरा कर आए हुए एक व्यक्ति का साथ स्वर्ग के साथ मिलकर आनंदित नहीं हो पाता है। उसके साथ साथ ये भी कह देते हैं, ऐसे कितनों को हमने देखा, ये इनकी मन फिराव तो कुछ दिन का ही है, इनकी मन फिराव कुछ दिन का ही रहता है। ऐसे बहुतों को हमने देखा, ये भी उसके साथ जोड़ देते हैं। कारण क्या है? इस बड़े पुत्र ऐसा करने का पीछे का कारण क्या है? उस कारणों को एक दो बातें परमेश्वर की आत्मा ने मुझे जो बताया, वो मुझे जो समझाया, वो मैं आपको बोलना चाहूंगा, उसका कारण क्या है करके। वो पिताजी से कहता है, इतने साल तक मैंने, उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं। कौन बोला नहीं कर रहे हैं? पिताजी का भी मना किया, परंतु पिताजी को और समझा रहा है, सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरे आज्ञा नहीं टाली है। पिताजी ये भी तो नहीं बोला है कि तुमने उसकी आज्ञा नहीं माना है, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। जितनी बातें ये पिताजी के विरुद्ध में बोलता है, ये पिताजी का शिकायत करता है पिताजी से, चलो कम से कम अच्छी बात है, ये पिताजी का शिकायत पिताजी से ही किया, ये वहां जाकर पड़ोस में जाकर बैठकर पिताजी का शिकायत नहीं किया, पिताजी का शिकायत पिताजी से ही किया। अच्छी बात है। सुनने वाले भाइयों बहनों, यदि पिता से शिकायत हो ना, पिता से ही शिकायत करना। संसार की पिता से हो, आत्मिक पिता से हो या स्वर्गीय पिता से हो, जब भी मुझे स्वर्गीय पिता से शिकायत होता है, सीधे जाता हूं स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में, बैठे रहता हूं, जितना बोलना है बोल देता हूं स्वर्गीय पिता को। मेरे स्वर्गीय पिता भी एक अच्छा पिता के समान है, सब कुछ सुन लेते हैं, सब कुछ सुनने के बाद एक दो शब्द बोलने लगते हैं। पिताजी जब बोलने लगते हैं, मैं पिता के सामने हाथ जोड़ता हूं, बोलता हूं बस खुदा, तू कभी मुझे जीतने नहीं देता है, हमेशा मैं ही गलत होता हूं। हाँ मेरे प्रियो, पिता जब हमसे बोलने लगते हैं, पिता हमारे लिए जो कुछ करता है उत्तम ही करता है, भलाई के लिए ही करता है मेरे प्रियो। इसलिए पिता से शिकायत यदि होगा ना, सीधे पिता के पास चलना। हाँ, स्वर्गीय पिता से आपको जो शिकायत, चलिए ना स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में, बता देगा पिता, हमारी शिकायत का निराकरण खुदा करेगा ही करेगा। प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति होने पाए। आत्मिक पिता से जो शिकायत है, जरूर आत्मिक पिता से ही कहना। संसार के पिता से
जन्माए हुए पिता से शिकायत है, चलिए ना उसके पास, सीधे उसको बता दे। इधर उधर जाने की बजाय, इधर उधर जाकर बताने की बजाय सीधे पिता के पास चले, क्योंकि पिता करुणामय है। पिता उस कार्य को तुम्हारे लिए करने के पीछे का मकसद पिता तुमको बताएगा ही बताएगा। चलिए पिता के पास। इस बड़े पुत्र में एक भली बात मुझे देखने को मिला, वो जो है शिकायत पिता को ही बोलता है, पिता से कहता है। सो पिता से कहता है तूने मुझे नहीं दिया। कारण देखिएगा, प्रारंभ में मैंने आपसे कहा, पिछले संडे को भी कहा, पिता के घर में रहकर पिता को नहीं समझने वाला यह बड़ा पुत्र इसलिए क्रोधित होता है, परंतु पिता से दूर जाकर पिता को समझने वाला छोटा पुत्र यह कहता है, मेरे मित्रों के साथ आनंद करने के लिए एक बकरी का बच्चा भी तूने नहीं दिया हो। जब मैं मनन कर रहा था, सोच रहा था, ये बोलता है अपने दोस्तों के साथ आनंद मनाने के लिए एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। मतलब क्या कभी इसके घर में, इस छोटा पुत्र जाने के बाद कोई पार्टी नहीं हुआ होगा? हुआ होगा, परंतु ये जिन दोस्तों के साथ चाहता है, ये जिस प्रकार से चाहता है, ये अलग चाहता है। दोस्तों के साथ अकेला, केवल दोस्तों के साथ, वो पिता नहीं दिया। मैं सोचता हूं ये मांगा भी होगा, ये पुत्र ने, पिता नहीं दिया होगा। पिता बोले जो कुछ मनाना है बेटा यही मना लो, घर में ही मना लो। मनाया भी होगा, उसका पिछला हफ्ता बार का बर्थडे भी मनाया होगा, शादी का सालगिरह भी मनाया होगा, उसकी बेटे का जन्मदिन पिताजी ने धूमधाम से मनाया होगा पिता के घर में। परंतु उसको चाहिए दोस्तों के साथ अलग से मनाने के लिए। वो जब नहीं मिला तब उसको खींच आता है पिता से, तब उसको गुस्सा आता है पिता से। हर बार जब जन्मदिन आता है, हर बार जब शादी का सालगिरह आता है, एक खींच रहता है, उन लोग ऐसे मना रहे, इन लोग ऐसे मना रहे। ये बाप के कारण से ये पुराना ख्याल का आदमी नहीं समझता है बहुत सारी बातें। आज जैसे लोग सोचते हैं, मुझे सुनने वाले प्रियो, हम जो अपने दोस्तों के साथ मनाने के लिए जो चाह रहे हैं, मैं उन माता पिताओं के लिए धन्यवाद करता हूं जो अपने संतानों को, वो बच्चे हो या जवान हो, अपने दोस्तों, उनके दोस्तों के साथ उनकी मनमर्जी से करने जो नहीं देता है, ऐसे माता पिताओं के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। माता पिता एक उत्तम पिता बनिएगा, एक अच्छा माता पिता बनिएगा। स्वर्ग राज्य में आप उन्हें देखना चाहते हैं तो अपने इस संसार की दोस्तों के साथ, संसारिक रीति के अनुसार, संसार की लय में ढल जाने के लिए छोड़िएगा नहीं, परंतु उनको अपने साथ रख। देखिएगा, मैं ये नहीं कहता हूं जन्मदिन नहीं मनाना, मैं ये नहीं कहता शादी का सालगिरह मनाना, धूमधाम से मनाइएगा, परंतु घर में रहेंगे तो पिता की उपस्थिति में आप मनाइए, स्वर्ग पिता की उपस्थिति में मनाइए, स्वर्ग पिता को जो भाता है उसी को मनाइए। घर में बने रहेंगे, लेकिन यहां की बड़ा पुत्र का बात वो नहीं है, नहीं तूने दिया नहीं ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करे। ध्यान दीजिएगा, पिता के घर में रहकर संसार की अनुसार से जीने की चाह। अब इस प्रकार से मैं बोलना चाहूंगा, वो बाहर खड़ा है, हड़ताल में है, स्ट्राइक कर रहे हैं, बोल रहे हैं,
अब इतने वर्षों तक मैंने तेरी सेवा किया, इतने वर्षों तक मैंने तेरी सेवा किया, अब इस प्रकार से सेवा नहीं चलेगा, अब इस प्रकार से नहीं चला। अब से यदि मैं तेरे साथ रहूं, मुझे तेरी सेवा करना, मुझे तेरे साथ रहकर यहां के कामों को करना है, तो ऐसा नहीं चलेगा। अभी जब तक मुझे कुछ देगा नहीं, तब तक मैं अंदर नहीं आऊंगा, मैं बाहर ही खड़ा रहूंगा। हालेलुया। बहुत से बड़े पुत्र लोग हैं कलीसिया में, बहुत से बड़े पुत्र लोग पाए जाते हैं इस प्रकार से। मसीह में बहुत से बड़े पुत्र लोग पाए जाते हैं इसी प्रकार से। अभी तक पवित्र जीवन जिया, अभी तक विश्वासी जीवन जिया, अभी तक खरापन का जीवन जिया, लेकिन परमेश्वर अब जो है आगे यदि इसी प्रकार से जीना है तो अभी तक कलीसिया की हर संगति में भाग लिया, अभी तक प्रभु के लिए जो कुछ देना था बिल्कुल बराबर देता रहा, अभी तक मैं करता रहा, लेकिन अब यदि करना है तो मेरे लिए ऐसा ऐसा करना, तब ही मैं अब आगे ऐसा करूंगा, नहीं तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा, बाहर ही रहूंगा। आप उसकी थोड़ा सा गहराई में जाने की कोशिश कीजिएगा। वो बड़ा पुत्र क्या कहता है? बड़ा पुत्र कहता है, इतने सालों तक मैंने तेरी सेवा किया, परंतु थोड़ा सा संसार की सुख भोग ने तूने मुझे नहीं दिया, मेरी अपनी मर्जी से जीवन जीने के लिए तूने मुझे नहीं दिया। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं चलेगा। कंडीशनल क्रिश्चियन लाइफ नहीं मेरे प्रियो। परंतु ये एक बात को जान नहीं रहे हैं, ये पिताजी, हम उसकी 31वें पद में पढ़ेंगे तो पिताजी उससे कहता है, बेटा जो कुछ मेरा है तेरा है ना, जो कुछ मेरा है तेरा है, तू फिर क्यों ऐसे चिंता करता है? पूरा तेरा है। उसमें से दो अर्थ मैं आपको बोलना चाहूंगा, दो प्रकार से जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे समझाया, आपसे कह देना चाहता हूं। पहली बात, जो कुछ मेरा है वो तेरा है, कहने का तात्पर्य है तू अपने हिसाब से तुम खर्च कर लो ना, कौन मना किया? छोटे पुत्र ने जो कुछ ले जाकर अपना खर्च किया, मैंने मना तो नहीं किया। और तुम भी यदि संसार में जाना चाहते हो, जो कुछ मेरा तेरा है। और दूसरा अर्थ यह है, जो कुछ मेरा है तेरा है, कहने का मतलब जो कुछ मैंने इकट्ठा कर रखा है तेरा है, तुम्हारे पीढ़ियों से पीढ़ी तक खाने के लिए, अनुभव करने के लिए मैं तुम्हारे लिए रखा हूं। तुम एक छोटा सा बकरी के बच्चे के लिए आज मेरे से हिसाब कर रहे हैं। आप मुझे सुनने वाला प्रियजन, विश्वासी जीवन जीते हुए भी, एक खरा जीवन जीते हुए भी, एक पवित्र जीवन जीते हुए भी, जब संसार की बातों को जब हमें प्राप्त नहीं होता है, दूसरों का समान हमें संसार की आशीषों को प्राप्त नहीं होता है, दूसरों का समान पार्टी मनाने के लिए हमें जब नहीं मिलता है, उस समय स्वर्गीय पिता से शिकायत करने वाले मेरे प्रिय जो लोगों, आपकी पवित्र जीवन की एवज में, आपके विश्वास जीवन की एवज में, आपकी उद्धार के प्रतिफल के रूप में स्वर्गीय परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में आपके लिए जो कुछ रखा है, उसको यदि आप सोचेंगे तो कभी भी क्रोधित होकर बाहर खड़ा नहीं रहेगा और पिता से शिकायत भी नहीं करेगा। ये शिकायत करने के पीछे का मकसद ये है, इस पिता से शिकायत करने का पीछे का उसकी मानसिकता ये है, उस संसार के सुख को भोगने के लिए तूने मुझे दिया नहीं। लेकिन तू सोच बेटा, सोच के देखो तू किसका बेटा है। इफिसियों के पत्री के अनुसार से परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों की हर एक आशीषों को हमें दे दिया है। इस संसार की कार बंगलों के विषय में नहीं कहता है, इस संसार की सुख सुविधाओं के विषय में नहीं कहता है,
एक मसीही जीवन केवल इस संसार की बातों को सोच के ही जीने वाला मेरे प्रियजन यदि कोई है। हमने बुधवार को जैसा देखा, 7 कलीसिया के विषय में जो कुछ प्रतिबल के विषय में कहता है, जय पाने वालों को जो कुछ देने के विषय में कहता है, वो सब कुछ स्वर्गीय स्थानों के विषय में है। मसीह के जीवन इस पृथ्वी पर जब जीते हैं तो अनंत काल के लिए सोचते हुए जीवन जिए मेरे प्रियो। मसीह के जीवन इस पृथ्वी पर जीते समय मेरे प्रियो हम उस स्वर्गीय स्थानों की बातों को सोचते हुए जीवन जिए। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। परमेश्वर हमसे केवल 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 और केवल यही चाहता है, इस पृथ्वी भर की नहीं, हाय उन पर जो इस पृथ्वी भर की बातों पर ही भरोसा रखते हैं, इस पृथ्वी भर की बातों के लिए ही जीते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए वो क्रोधित होकर वो भीतर आना नहीं चाहा, क्योंकि वो इस संसार के सुख सुविधा को पाना चाहता है। वो क्रोधित होकर बाहर खड़ा रहा, अंदर आना नहीं चाहा। और दूसरा एक और विचार मैं आपके सामने में रखना नहीं चाहूंगा। पिता, तू अपने चुटकी के साथ अंदर मना लो जितना मनाना है, परंतु आज मुझे अपने दोस्तों के साथ मनाने के लिए दो, तब मैं भीतर आऊंगा। कंडीशन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और बात को नहीं भूलिएगा बड़ा पुत्र, तू पिता के घर में है, पिता के घर में पाए जाता है, इसलिए ये सब तुम्हारे पास सुरक्षित है। छोटे पुत्र ने पिता के घर से बाहर जाकर उसका क्या हाल हुआ ये तो अच्छे से मालूम है ना। तुम भी उसी समान दोस्तों के साथ जाना चाहते हो। हाल इससे बेहतर होने का नहीं, बदतर होने की संभावना है। उन दोस्तों घर के बाहर दोस्तों के साथ रहोगे तो इस छोटे पुत्र की हालात कहां तक पहुंच गया है ये तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है। उस समय इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फोन नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो भी ये बड़े पुत्र को मालूम था, बड़े भाई को मालूम था, छोटे भाई ने उस धन संपत्ति को कहां कहां उड़ा दिया, ये छोटे पुत्र बड़े पुत्र को मालूम था। तुम अज्ञान तो नहीं है। पिता की घर से दूर जाने वाले लोगों की हालात मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। उसके बावजूद भी आज पिता से दूर क्यों है? स्वर्गीय परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर क्यों खड़ा है? कलीसिया की संगति से बाहर क्यों खड़ा है? कलीसिया के भीतर रहते हुए भी स्वर्गीय पिता से और आत्मिक पिता से दूरी क्यों बनाए हुए हो? ओ हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता और आत्मिक पिता से, संसारिक पिता से दूरी बनाए रखे हुए मेरे प्रिय लोगों, मानुषिक रीति से देखा जाए, संसारिक रीति से देखा जाए, तुम्हारे क्रोध जायज है, लेकिन आज तुम आज कहता है, आज स्वर्गीय पिता से दूरी बनाए रखे हुए हैं, आज आत्मिक पिता से दूरी बनाए रखे हुए हैं, संसारिक पिता से दूरी बनाए रखे हुए हैं। ये कहीं भी आशीष के लिए नहीं, आनंद विनाश के लिए है, आनंद जीवन के लिए नहीं है। पिता कहता है आज है। मैं सोचता हूं बुधवार को ही मैं आपको एलीशा के एसाव के विषय में बोल रहा था। इब्रानियों की पत्री उसकी 12 अध्याय उसकी 14 पद से लेकर 15 पद तक हमने पढ़ा। 12 अध्याय की 14 पद से उसकी 17 पद तक है। उसमें एक पद को फिर से पढ़ाना चाहूँगा। तुम जानते हो, 17 पद, जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे नहीं मिला। मन फिराव का
अवसर उसे नहीं मिला। एसाव को मन फिरा का अवसर क्यों नहीं मिला? पिछले हफ्ते इतना बोलकर मैं समाप्त किया, परंतु आज आपको उसका भी कारण बताना चाहूंगा कि उसको मन फिराव का अवसर क्यों नहीं मिला। आप मेरे साथ निकालिएगा उत्पत्ति की पुस्तक 27वां अध्याय, उसकी 41वां पद को जब हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति के पुस्तक 27 का 41, एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा। सो उसने सोचा, मेरे पिता के अनंत काल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा आपको। सो एसाव bore a grudge against Jacob because of the blessing with which his father had blessed him. And Esau said to himself, the days of mourning for my father are near, then I will kill my brother Jacob. हिंदी में अनंत काल लिखा ना। पिता के विषय में दुखित होने का दिन निकट है। उनकी व्यवस्था के अनुसार आज के समय का अनुसार शोक का दिन, शोक काल। पिता जब मृत्यु हो जाता है कुछ दिन तक उनका शोकित रहने का दिन होता है, डेज ऑफ मॉर्निंग, अर्थात दुखित रहने का दिन आएगा ना मेरा भाई, उस समय तो आएगा, पिता की मिट्टी में तो आएगा, उस दिन मैं उसको मारूंगा। देखिएगा, अपने भाई के पिता ने याकूब को आशीष दिया। ये आशीष के कारण से एसाव ने याकूब से घृणा करने लगा और वो घटना को वहीं छोड़ता नहीं। आगे के लिए पिताजी अभी मरा नहीं है, परंतु कहता है ये तो बूढ़ा है, मरेगा एक दिन, वो दिन आएगा ना, तो ये भी तो आएगा पिताजी के दुख के समय में, उस दिन मैं इसको मारूंगा। अपने मन में सोच कर रखा। हाँ, मुझे सुनने वाला प्रियजन है, एसाव को क्यों मन फिराव का अवसर नहीं मिला? एसाव को मन फिराव का अवसर इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसने अपने मन में जब समय बीतने के बाद आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की, विनती किया, कोई फायदा नहीं, क्योंकि तो मन के एक कोने में याकूब को मार डालने के लिए विचार करके योजना बना कर रखा है, दिन तय कर रखा है, अवसर की खोज में तुम बैठा हुआ है और इधर प्रभु से परमेश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं, पिता से कह रहे हैं, पिता मुझे आशीर्वाद दे। हालेलुया। मन में एक बात को सोचकर, मन में कुछ बातों को रखकर, यदि दूसरे अनुसार हम सामने में और कुछ प्रकट करे, मन फिराव का अवसर नहीं मिलता है। बीते दिनों में हम इसी एसाव के विषय में मनन किए थे। मैं सोचता हूं बुधवार को ही है, वो बोलता है इस जेठा पुत्र का, इस पहलौठे का अधिकार से मुझे क्या लाभ होगा? एक पुत्र की अधिकार को नहीं समझने वाला, पिता के साथ रहने वाला बड़ा पुत्र को हम लूका 15 अध्याय में देखते हैं। उसी रीति से पहलौठे का अधिकार को नहीं समझने वाला, उसको गंवाने वाला एक एसाव को हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं। ये बड़ा पुत्र यदि उसकी अधिकार को, उसके हक को यदि उस समझा होता, उस पिता के घर में रहते हुए भी वो अपने मित्रों के साथ एक बकरी के बच्चे को लेकर आनंद मनाने के लिए कभी नहीं चाहता। बोलना क्या चाह रहा हूं मेरे प्रिय, आज मैं आपसे, पिता के घर में है तो उस पिता के घर की गरिमा को बनाए रखें। पिता के घर में है तो उस पिता के घर में हमारा जो हक है उसको पहचाने मेरे प्रियो। जब हम उसको पहचानेंगे हमें आनंद होगा। हमारे जीवन की बहुत सारे दुखों का कारण मेरे प्रियो, बहुत सारे दुखों का कारण हमारे जीवन की, हम
पिता के घर में रहते हुए संसार में जाना चाहता है। इस संसार में एक मसीही जीवन जीते हुए मेरे प्रियो, इस संसार के सुख सुविधाओं को संसार के लोग जिस प्रकार से अनुभव करते हैं, पाते हैं, उसी प्रकार से पाना, अनुभव करना चाहते हैं। इसलिए मुझे सुनने वाला प्रियजन, सो मैं आपसे आज कहना चाहूंगा, संसार के अनुसार से नहीं, परंतु एक मसीह के संतान के अनुसार से जीवन जिए। हम उस बड़े पुत्र के समान बाहर रहने वाला नहीं, परंतु भीतर आने वाला होने पाए। हमारा और हमारा पिता के बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं, परंतु हम सीधे हमारा संबंध होना है। अपने आप को एक सेवक के रूप में रखने की बिंदी लेकर, अपने आप को एक सेवक के रूप में रखने की बिंदी को लेकर आया हुआ छोटा पुत्र एक जगह, परंतु उस बड़ा पुत्र जो पुत्र के हैसियत से उस घर में रह रहा है, परंतु मानसिक रूप से वो सेवक है। हालेलुया। सो मुझे सुनने वाला प्रिया, अपने पुत्रत्व को पहचाने, उस पुत्रत्व के अनुसार जीवन जिए मेरे प्रियो, ताकि प्रभु की बड़ी आशीष हमारे साथ होने पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु में आशीष देने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य स्वर्ग का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके उपकारों के लिए, आशीषों के लिए। सामर्थ्य प्रभु, आपकी महानता के लिए धन्यवाद, आपके अद्भुत कार्यों के लिए हम आपको धन्यवाद करते स्वर्ग के परमेश्वर। हालेलुया। आपको उस महानता के लिए धन्यवाद करते प्रभु, उस बड़े पुत्र के समान, बाहर रहने वाला का समान नहीं, भीतर नहीं आने के लिए मन नहीं रखने वाला का समान नहीं, भीतर आकर पिता के साथ है और लौट आया उस भाई के साथ मिलकर आनंद मनाने के लिए हमें से हर एक की सहायता मदद कीजिए परमेश्वर। यदि कोई उस पुत्रत्व के अधिकार को, उस सामर्थ्य को नहीं पहचान रहे हो, तो मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सहायता कीजिए, अनुग्रह दया करुणा प्रदान कीजिए प्रभु, ताकि तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम ऊंचा होने पाए। प्रभु, कल की आराधना को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ, आप सहायता मदद कीजिए, आशीष दीजिए मेरे स्वर्ग के परमेश्वर, आशीष दीजिए मेरे स्वर्ग के परमेश्वर। सच्चा आराधना से आपकी आराधना करने के लिए आप हमें सहायता मदद कीजिए। सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं, बिंदी उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हमें से के साथ मसीह यीशु को दोबारा आगमन होता रहे, आमीन। जय मसीह। सबको प्रभु आप सबको आशीष।